दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 12 विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखती हूँ, जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है। क्रमांक 1, बिहार विनियोग विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 4/3/2024। क्रमांक 2, बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 4/3/2024। क्रमांक 3, बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 4, बिहार अपराध नियंत्रक विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 5, बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 6, बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 7, बिहार मूल्य वर्धित कर संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 8, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 9, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 10, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 11, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। क्रमांक 12, बिहार राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक 2024, अनुमति की तिथि 14/3/2024। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2024 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 2024-25 में जो खर्च होने की संभावना है, उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थित करता हूं। माननीय शासकगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी का निधन दिनांक 13 मई 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी। स्वर्गीय मोदी पटना केंद्रीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990, 1995 एवं 2000 में बिहार विधानसभा के सदस्य, वर्ष 2004 में भागलपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य, वर्ष 2006, 2012, 2018 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद के सदस्य तथा वर्ष 2020 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे बिहार सरकार के कई विभागों में मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे नेता विरोधी दल के रूप में भी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते रहे थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ थे। हम के निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रघुनाथ गुप्ता। बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री रघुनाथ गुप्ता का निधन दिनांक 19 मार्च 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी। स्वर्गीय गुप्ता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय शिवाधार पासवान। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री शिवाधार पासवान का निधन दिनांक 19 अप्रैल 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 71 वर्ष की थी। स्वर्गीय पासवान कैमूर जिला के मोहनिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय बानेश्वर प्रसाद सिंह। बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री बानेश्वर प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 20 अप्रैल 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 87 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह अरवल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे सच्चे समाज सेवी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को
दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय अनुसुईया देवी बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्या श्रीमती अनुसुईया देवी का निधन दिनांक 1 मई 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 96 वर्ष की थी। स्वर्गीय देवी सिवान जिला के महाराजगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1957 और एवं 1972 में बिहार विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी। वह एक मिलनसार और मृदुभाषी महिला थी तथा संसदीय कार्य के अलावा विद्वान अधिवक्ता के रूप में भी सेवारत थी। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय प्रभाकर चौधरी बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री प्रभाकर चौधरी का निधन दिनांक 7 जून 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 63 वर्ष की थी। स्वर्गीय चौधरी दरभंगा जिला के मनिगाछी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मार्च 2005 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय रामाश्रय सिंह बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामाश्रय सिंह का निधन दिनांक 8 जून 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 76 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह बक्सर जिला के डुमराव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं कर्मठ व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय शांति देवी बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्या श्रीमती शांति देवी का निधन दिनांक 10 जून 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 88 वर्ष की थी। स्वर्गीय देवी मुंगेर जिला के खड़गपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से मार्च 2005 में बिहार विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी। वह एक मिलनसार व मृदुभाषी महिला थी। इनका जीवन सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित था। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय बाबूलाल मधुकर बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री बाबूलाल मधुकर का निधन दिनांक 14 जुलाई 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी। स्वर्गीय मधुकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 78 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय महेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री महेंद्र नारायण यादव का निधन दिनांक 20 जुलाई 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1970, 1990, 1995, मार्च 2005 और नवंबर 2005 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मृदुभाषी और मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा।
अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 23 जुलाई 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।